राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के अध्यक्ष और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में अब हलचल बढ़ गई है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब चिराग पासवान ने एनडीए की नीतियों पर सवाल उठाए थे। ऐसे में पशुपति पारस की अमित शाह से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। वहीं पशुपति पारस के साथ ही प्रिंस राज पासवान ने भी अमित शाह से मुलाकात की है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रिंस राज पासवान पूर्व सांसद और आरएलजेपी के नेता और साथ ही चिराग के दूसरे चाचा रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पशुपति पारस ने अमित शाह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुलाकात की है। इससे पहले पारस ने बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से भी मुलाकात की थी। वहीं इन मुलाकातों को लेकर चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को सीट न मिलने के बाद हुई नाराजगी को भी अब बीजेपी दूर करना चाहती है। वहीं इन मुलाकात को खास इसलिए और माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने वक्फ बोर्ड बिल, क्रीमी लेयर के आरक्षण और यूपीएससी लेटरल एंट्री जैसे मुद्दों पर सरकार से अलग रुख अपनाया था। वहीं इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मुलाकात चिराग की क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया है। वहीं सियासी जानकारों को ये भी मानना है कि अब ऐसा वक्त आ गया है जब बीजेपी की तरफ से बराबर प्रतिक्रिया भी दी जाए, यानी चिराग जिस स्तर पर जाकर बीजेपी को असहज करेंगे उसी स्तर की असहजता उन्हें बीजेपी भी महसूस करा सकती है। वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस ने अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले बिहार चुनाव में हम एनडीए के साथ लड़ें और विजयी बनाएं, यही हमारी प्राथमिकता होगी। देखिए, हम लोग शुरू से जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य रहे हैं। जेपी मूवमेंट में हम लोग पूरे बिहार में जिसमें आपातकाल लागू हुआ था उसमें हम लोग जेपी मूवमेंट में थे और उनके शिष्य थे। और हम लोग 77 में पहली बार में बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ। आज से 47 वर्ष पूर्व बिहार का मैं हुआ और हम लोग शुरू से ही संगठन करता रहे। हमारे बड़े भाई साहब पासवान जी थे, देश के मानचित्र पर बड़े नेता थे, लेकिन बिहार का जब मामला आता था तो वो मुझसे ही राय लिया करते थे और मैं बिहार में संगठन करता रहा हूँ, शुरू से मैं रहा हूँ और संगठन पर हमारी बहुत पकड़ है। अभी भी आप देखिए भैया कि जब लोकसभा के चुनाव में मुझको एक भी सीट नहीं मिला और मैं जब प्रदेश से पदाधिकारियों की बैठक और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाया तो 100% लोग हमारे बैठक में आए। जो अखबार भी, मीडिया भी, टीवी भी लिखा। 38 जिला बिहार में है और 38 जिला में 37 जिला के जिलाध्यक्ष मेरे बैठक में आए। अभी भी मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक किया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, तो उसमें 85% लोग हमारे साथ में आए। आज भी ये आपको जान के खुशी होगी कि कुछ ऐसा भी दल है बिहार में जिसका 5 गो सांसद जीता लेकिन उसके सब पदाधिकारी भाग गए और एक ऐसा भी हमारा दल है जो हमको एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी आज मेरे साथ में पूरे बिहार के चाहे स्टेट पदाधिकारी हो, जिलाध्यक्ष हो, सभी उसके अध्यक्ष हो, इंटैक्ट मेरे साथ में है और पूरे देश के लोग मेरे साथ में हैं। उसका एक कारण है कि पार्टी को कैसे संगठित किया जाता है, कैसे संगठन किया जाता है, ये 40 वर्ष से मैं काम किया हूँ। तो हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक में है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, कहीं भी किसी से पूछ लीजिए तो पूरे देश में हमारे दल का संगठन है। और बिहार में तो खास करके बिहार हम लोग का कर्म भूमि है, बिहार जन्मभूमि भी है। तो बिहार में तो हम लोग 77 से आज तक बिहार की राजनीति में हैं और 243 सीट पर हमारी तैयारी है और हमारा अच्छा संगठन है बिहार में। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ 2014 से लेकर आज तक हैं और बहुत ईमानदार सहयोगी हम हैं और एनडीए के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े समर्थक भी हैं और हमारी राय है, हमारी इच्छा भी है कि हम 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, 25 में 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस विधानसभा के चुनाव में हमारी प्राथमिकता है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ रह करके बिहार में चुनाव करवावें और बिहार में एनडीए की निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। जी सर, एक मुद्दा की सरकारों के द्वारा और अब जो है इंडिया अलायंस के लोग इसको बार-बार उठा रहे हैं, चाहे वो ओबीसी के हो या फिर इंडिया अलायंस के लोग हों। कुछ बिहार के लीडर्स भी हैं जो इस बात पर कहते हैं कि हाँ, कास्ट सेंसस होना चाहिए। इस पे आपका क्या? देखिए, ये एनडीए के एजेंडा में ये नहीं है, हम नहीं। अब उसके बाद तो ये बहुत ही कुछ
कुछ लोगों की इच्छा है कि सेंसस हो, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो, कुछ लोग कहते हैं कि जनगणना हो लेकिन उसको गोपनीय रखा जाए। तो यही तो कोई औचित्य नहीं है कि जब जनगणना हो तो गोपनीय रखा जाए। तो ये सब चीजें अपना है, ये स्टेट लेवल का मामला है, सब स्टेट का अलग अलग अपना अपना व्यूज है। देखिए क्या होता है। आपका क्या स्टैंड है? हमारा तो स्टैंड है कि जो एनडीए के साथ हम हैं, एनडीए का जो फैसला होगा वो हम एनडीए के साथ। वहीं इसके साथ ही जब बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी से इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में मैं भी उनसे मुलाकात करूंगा। कौन बड़ी बात है भाई? पशुपति पारस जी एनडीए में थे, मंत्री थे, टिकट नहीं मिला, मंत्री नहीं बने और अभी भी हैं वो गए हैं अमित शाह जी से मिलने के लिए, तो अच्छी बात है। और आपको मैं कहता हूं कि निकट भविष्य में पशुपति पारस जी से मैं भी मिलूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।